दोस्तों, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार एक बार फिर सत्ता में है। और आप तो जानते ही होंगे कि योगी सरकार समय समय पर यूपी में स्थिरता और विकास के लिए नए नए अभियान चलाती रहती है। कुछ समय पहले हुआ बुलडोजर अभियान के बाद अब फिर से योगी सरकार नए अभियान पर निकल चुकी है, जो जुड़ा है मदरसों से। योगी आदित्यनाथ अब अलर्ट मोड में है और उनके निशाने पर मदरसे आ गए हैं। यूपी के मदरसों में कुछ ऐसा चल रहा है जिसकी भनक लगते ही यूपी के सीएम ने मदरसों की जांच के लिए ऑर्डर दे दिया। मुस्लिम बच्चों और टीचर के नाम पर मदरसों में चल रहे फर्जी काम अब बंद होंगे। साथ ही इस साल की शुरुआत से मुस्लिम बच्चों के लिए यूपी सरकार ऐसी ऐसी योजनाएं लाई है जिसके जरिए बच्चों का भविष्य उज्जवल हो पाएगा। तो चलिए दोस्तों, दोनों ही खबरों पर नजर डालते हैं। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए मॉडर्नाइजेशन योजना का फायदा लेने वाले सभी 7,442 मदरसों की जांच कराने का आदेश जारी कर दिया है। सरकार ने कुछ जिलों में कागजों में चल रहे फर्जी मदरसों की शिकायत मिलने के बाद इस फैसले को मंजूरी दी। आपको बता दें कि भारत सरकार के जरिए देश के तमाम मदरसों के लिए एक खास योजना चलाई जाती है। इस योजना का नाम मदरसा मॉडर्नाइजेशन प्लान है, जिसके तहत मुस्लिम बच्चों को मॉडर्न एजुकेशन देने पर जोर दिया जाता है। इसके लिए हर एक मदरसे में 3 एडिशनल टीचर भी रखे गए हैं। सरकार ग्रेजुएट टीचर को 6,000 और मास्टर्स टीचर्स को 12,000 रुपए हर महीने वेतन देती है। वहीं यूपी सरकार भी इनको अलग से वेतन देती है। इन तमाम मदरसों में तकरीबन 21,126 टीचर पढ़ाते हैं। ऐसे में जब सरकार तक इस बात की खबर पहुंची कि मदरसे सिर्फ कागजों पर ही चल रहे हैं, तो योगी सरकार ने सीधे जांच के आदेश दे दिए। यानी कि इन मदरसों में ना तो टीचर है और ना ही बच्चे, पर सरकार के द्वारा दिया जा रहा वेतन और सारी सुविधाएं मदरसे वाले ले रहे हैं। इसलिए 7,442 मदरसों की जांच होनी है। कुछ केसेस में सामने आया कि एक ही सोसाइटी के जरिए कई मदरसों को चलाया जा रहा है। इस तरह का फर्जी मदरसा वाला विवाद कोई नया नहीं है। इससे पहले भी 2013 में सपा सरकार में यूपी में 118 फर्जी मदरसे मिले थे। उस वक्त सबसे ज्यादा मामला मेरठ शहर से आया था, लेकिन इस बार मेरठ के अलावा अमरोहा, कुशीनगर और गोंडा में ऐसी तमाम शिकायतें सामने आ रही हैं। इसके बावजूद जिन मदरसों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, उनके लिए योगी सरकार कई योजनाएं लेकर आ रही है। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन योजनाओं के बारे में भी जानते हैं। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार राज्य ने इस साल जनवरी में हजारों मदरसा बोर्ड के बच्चों को बड़ा तोहफा दिया, जिसके तहत राज्य के मदरसा बोर्ड से पढ़ने वाले छात्रों को देश और विदेशों में नौकरी मिलने में आसानी होगी। योगी सरकार की इस कोशिश के बाद मदरसा बोर्ड के छात्र सेना के साथ ही विदेशों में भी नौकरी पा सकेंगे। इसके साथ ही वो देश के बाकी राज्यों में सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के डायरेक्टर कैफुल वरा ने कहा कि राज्य सरकार उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद से पढ़ने वाले छात्रों को इस साल नया तोहफा मिला है और राज्य सरकार के इस फैसले से राज्य के हजारों मदरसा छात्रों के लिए नौकरी के दरवाजे खुले हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में करीब 17,000 मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों को सेना के साथ अलग अलग सेवाओं में सरकारी नौकरी मिल सकेगी और वो विदेशों में हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी ले सकेंगे, जबकि अभी तक यूपी के मदरसा छात्रों को ये सुविधाएं नहीं मिल सकी थी। वरा ने कहा कि पिछली सरकारों की अनदेखी के कारण यूपी मदरसा बोर्ड को कोबसे में रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था और इसकी वजह से मदरसा छात्र राज्य से बाहर की नौकरियों के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब जल्द ही मदरसा छात्रों की डिग्री की देश विदेश में मान्यता होगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा कि यूपी मदरसा बोर्ड का अब बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ऑफ इंडिया में रजिस्ट्रेशन होगा। इसके बाद मदरसा बोर्ड के छात्रों के लिए सेना के साथ साथ केंद्र और बाकी राज्य सरकारों में नौकरी के दरवाजे खुलेंगे और वो सरकारी नौकरी के लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद मदरसा बोर्ड को इंटरनेशनल लेवल की मान्यता मिल सकेगी और यूपी के मदरसा छात्र विदेशों में भी पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों, आपको बता दें कि मदरसा बोर्ड का गठन 2007 में हुआ था और राज्य की पिछली सरकारों ने मदरसा को कोबसे में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। वरा का कहना है कि रजिस्ट्रेशन न होने के कारण यहाँ के छात्र बाकी राज्यों में अप्लाई नहीं कर पा रहे थे और पिछली सरकारों ने वोट की राजनीति की और मुसलमानों के भले के लिए कुछ नहीं किया। वहीं पिछले महीने ही उत्तर प्रदेश सरकार ने मदरसों को लेकर एक और बड़ा फैसला किया।
अब राज्य में सभी मदरसे, चाहे उन्हें मान्यता प्राप्त हो या ना हो या सिर्फ मदद प्राप्त हो, यानी सभी मदरसों में छात्रों को नए एजुकेशनल सेशन में क्लासेस शुरू होने से पहले राष्ट्रगान गाना अनिवार्य होगा। सरकार के फैसले के तहत इसे बाकी दुआओं के साथ जरूरी कर दिया गया है। यही नहीं, मदरसों में एजुकेशनल क्वालिटी को बढ़ाने के लिए टीआईटी की तर्ज पर टीचर्स की भर्ती के लिए मदरसा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि MTIT भी शुरू किया जाएगा। जानकारी के मुताबिक अब 8वीं तक एग्जाम्स में साइंस, इंग्लिश और मैथ के सवाल भी शामिल किए जाएंगे। असल में मदरसा शिक्षा परिषद के डायरेक्टर डॉक्टर इफ्तिकार अहमद जावेद की प्रेसिडेंसी में हुई बैठक में मदरसों को लेकर बड़े फैसले किए गए, जिसमें नए सेशन से क्लासेस के शुरू होने से पहले राष्ट्रगान भी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर जावेद ने बताया कि बोर्ड के रजिस्ट्रार जल्द ही MTET को लेकर सरकार को प्रस्ताव भेजेंगे ताकि मदरसों में नियुक्त होने वाले टीचर्स के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तैयार किया जा सके। डॉक्टर जावेद ने बताया कि मदरसों में छात्रों की घटती संख्या को देखते हुए सहायता देने वाले मदरसों में टीचर स्टूडेंट रेशो की जांच कराने का फैसला लिया गया है। इसके साथ ही छात्रों से ज्यादा टीचर होने पर टीचर्स को बराबर बांटा जाएगा। अब मदरसों में बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम लागू करने का फैसला किया गया। इसके साथ ही काउंसिल के डायरेक्टर ने बताया कि मदरसा बोर्ड की एग्जाम्स पिछले साल 14 से 27 मई को आयोजित किए गए थे। फिलहाल बेसिक एजुकेशन काउंसिल की तर्ज पर हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस सब्जेक्ट्स के सवाल दिनियात के सिलेबस के साथ ही क्लास 1 से 8 तक की परीक्षाओं में शामिल किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में चल रहे मदरसों में मॉडर्न एजुकेशन दिए जाने पर जोर दिया जा रहा है। राज्य सरकार ने मदरसों में साइंस और मैथ्स के साथ कंप्यूटर की शिक्षा को भी जरूरी कर दिया है ताकि मॉडर्न एजुकेशन से मदरसों के स्टूडेंट्स को फायदा मिल सके। वहीं राज्य में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद कागजों में चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्यवाही भी की गई है और इसके लिए STF ने भी जांच की थी। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको ये वीडियो हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे मदरसों में फर्जीवाड़ा अभियान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही अगर आप ऐसी ही वीडियोस और देखना चाहते हैं तो ये भी हमें कमेंट में जरूर लिखें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप दें, वीडियो को शेयर करें। वहीं अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, अपना ध्यान रखें। जय हिंद।